लोकसभा चुनावों के बीच दिल्ली की राजनीति में बड़ा घटनाक्रम हुआ है। कांग्रेस पूर्व प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी में शामिल हो गए और इन तमाम मसलों को लेकर हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा ने दिल्ली कांग्रेस प्रभारी से बातचीत की। सुनिए। कांग्रेस प्रभारी दीपक बाबरी जी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। दिल्ली में आज एक अहम ज्वाइनिंग देखने को मिलती हुई नजर आई। योगानंद शास्त्री कांग्रेस में शामिल हुए, तो वहीं जो दिल्ली कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष थे अरविंदर सिंह लवली बीजेपी में शामिल होते नजर आए। सर, जो ज्वाइनिंग हुई उससे कितना फायदा होता हुआ नजर आएगा? अरविंदर सिंह लवली गए हैं, उनके साथ में कुछ और लोग गए हैं, कितना नुकसान होगा? समाज में किसी ईमानदार आदमी जो होता है उसका प्रभाव होता है, और योगानंद शास्त्री जी की इमेज पूरी दिल्ली में एक ईमानदार, सीनियर, मूल्यनिष्ठ और विद्वान लीडर के तौर पे बनती हैं। लवली जी एक समय मेरे साथ ही रहे, तो उसके बारे में क्या इमेज बनती है आप लोगों से ही उसकी सूचना प्राप्त कर लें। सर, दूसरी तरफ अरविंदर सिंह लवली, राजकुमार चौहान समेत जो अन्य नेता भारतीय जनता पार्टी में आपसे कुछ ही देर पहले शामिल हुए हैं, किस तरीके से देख रहे हैं? पिछले दिनों जो है इस्तीफा भी उन्होंने जो है अध्यक्ष पद से दिया था। मैं कोई नहीं देख रहा हूँ। दे आर इन सर्च ऑफ पावर, और कहीं ना कहीं सेटिंग करके लेना चाहते हैं, फिक्सिंग करना चाहते हैं, कर लें। हरियाणा को लेकर हम सर बात करें, चुनाव जो है अब जोरों पर देखने को मिलता नजर आ रहा है। तमाम पार्टियों के उम्मीदवार मैदान में देखने को मिलते हुए नजर आ रहे हैं। किस तरीके से चुनाव प्रचार को लेकर रणनीति आप लोगों की देखने को मिलती हुई नजर आएगी? सर, बड़े नेता कब तक मैदान में देखने को मिलेंगे? सर, मैं समझ रहा हूँ 12-13 तारीख के बाद बड़े बड़े नेता भी आपको दिखेंगे। हमारे सभी वर्कर भी हर जो है गाँव में, विलेजेस में, बूथ पे आपको दिखेंगे। और जो घर घर कांग्रेस का जो कंसेप्ट था उसको फिर से थोड़ा बुलंद किया जाएगा, और हर जो है कैंडिडेट पॉसिबल असेंबली के लिए हो उसको भी जिम्मेदारी बांट दी जाएगी। और मैं यहाँ तक कह सकता हूँ कि जिन लोगों को जिम्मेदारी दी जाएगी और उसमें से जहाँ कमज़ोर रिजल्ट निकलता है, इंक्लूडिंग सिटिंग एमएलए, तो मैं उसका संज्ञान जरूर से लिया जाएगा। उनके लिए कठिन परिस्थिति बनेगी। सर, टिकट वितरण के बाद कुछ नाराजगी नेताओं के बीच में देखने को मिलती हुई नजर आई थी। आप लोग, आपकी बातचीत जो है ऑब्वियसली बात हुई होगी, अब सब चीजें जो है ठीक देखने को मिलती हुई नजर आ रही। टिकट वितरण में भी काफी समय हो गया। टिकट वितरण में थोड़ा मतभेद न हो तो वो टिकट वितरण में फिक्सिंग है, तो ये तो होना ही चाहिए। और अब उसके बाद आज आप देखते हैं कि पूरे हरियाणा में सब एक मत से जिताने के लिए लगे हुए हैं। बीजेपी अभी भी 10 की 10 सीटों पर जीतने का दावा कर रही है। कांग्रेस का किस तरीके का है? आपको 15 लाख रुपए मिले। तो दीपक बाबरिया जी थे, सीधे तौर पर निशाना साध रहे हैं बीजेपी पर, कह रहे हैं कि आपको 15 लाख रुपया मिला। इस तरीके का जो जवाब है वो जो है दिया है। और तमाम मसलों को लेकर जो है जनता टीवी से खास बातचीत भी जो है करते हुए नजर आ रहे थे। कैमरामैन संजय के साथ स्पर्श शर्मा, जनता टीवी, दिल्ली।